अथ चतुर्विंशो अध्याय। देवता बोलते हैं, कामदेव को विनष्ट करने वाले रुद्र देवता को नमस्कार है। इस स्तुति की योग अत्यंत तेजस्वी और त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। इसलिए विष्णु भीम और भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु स्वर्गपति को बार बार नमस्कार है। आप सभी लोगों के नाथ हैं, माता पिता हैं और आप ईश्वर शंभु ईश शंकर और विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत को धारण करते हैं। अतएव हे प्रभु आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद, उन देवताओं के यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त हो नंदिकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। नंदिकेश्वर बोले, हे शिववर्य सत्य मुनि विष्णु, आदि देवता दैत्यों से पराजित तत्व तिरस्कृत हो आपकी शरण में आए हैं। वे आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसीलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीनबंधु भक्त वत्सल कहे गए हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं, इस प्रकार जब दयालु नंदिकेश्वर ने बार बार शिव जी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। शंभु कहते हैं, आप सभी ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र कहिए। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु के मुख को देखने लगे। तब शिव के परम भक्त और देवताओं के हितकारक विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के उस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी कहते हैं कि हे शंभु, तारक से इन देवताओं को अत्यद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए। हे शंभु, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारक का वध है। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात पर विचार कर देवताओं पर दया कीजिए। हे सौमिन, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसीलिए हे देव, हे शंभु, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिना हाथ से पारिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पारिग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते, अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। विष्णु के इस वचन को सुनकर युग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूँगा, तब सभी देवता मुनि एवं ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल ना सकेंगे। मेरी पारिग्रहण से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचन अनुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्यकाल की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हद छोड़ दीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप में निरत हो जाइए। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसीलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विधि, हे विष्णु, हे महेंद्र, हे मुनिगण, हे देवगण, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए गए कार्य को भुला दिया है, उन सब पर विचार कीजिए। हे देवताओं, पहले इस महाधनुर्धर कामदेव ने हद से सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से मोह होता है, काम से तप विनष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग करना चाहिए। आप सभी को मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात सभी कभी असत्य नहीं सिद्ध होती। ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद वृषभध्वज भगवान महादेव जी के इस प्रकार वचन कहने के बाद विधाता विष्णु मुनिगण देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गढ़ों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप होकर समाधि में स्थित हुए स्थानों के समान अचल हो गए। वे शंभु अपने अंतःकरण में अपने निरंजन निराकार निर्विकार निराभासी निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे बड़ी नित्य निर्मम विग्रह रहे शब्दातीत निर्गुण ज्ञानगम तथा परात्पर है। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी को ध्यान में स्थित होकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे। देवता बोलते हैं, हे नंदिकेश्वर, शिव जी विरक्त होकर ध्यान में मग्न है।
अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप शंकर के सखा सर्वज्ञ एवं इसके पवित्र सेवक हैं। हे गणाधिप, शिव जी किस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न होंगे, उस उपाय को शीघ्र बताइए। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे मुनि, जब इंद्रादि देवताओं ने इस प्रकार नंदी से निवेदन किया, तब शिव जी के प्रिय गण नंदी उन देवताओं से कहने लगे, नंदी किशोर ने, हे हरि, हे विद्य, हे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिव जी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन सुने। यदि आप लोगों का ऐसा ही हट है कि शिव जी स्त्री का पालीग्रहण करें, तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिव जी को उत्तम स्तुति करें। हे देवताओं, महादेव भक्ति द्वारा वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से वशीभूत नहीं होते। वे परमेश्वर उत्तम भक्ति से अकार्य भी कर सकते हैं। हे ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहाँ से आए हैं वहीं शीघ्र ही चले जाएं, विलंब ना कीजिए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे मुनि, उनकी यह बात सुनकर विष्णु आदि देवता उस बात को मानकर प्रेम से शंकर का स्तवन करने लगे। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, महान कलेश से हम लोग का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बताते हैं, इस प्रकार बहुत ही दीन देवताओं ने स्तुति शिव जी की स्तुति की। वे सब व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से रोने लगे। मुझे साथ लेकर विष्णु ने मन में शिव जी का स्मरण करते हुए भक्ति से युक्त होकर दीन वचनों में शंभु की प्रार्थना की। इस प्रकार जब मैंने, विष्णु ने तथा सभी देवताओं ने शंभु की स्तुति की, तब भक्त वात्सल्य के कारण वे महेश्वर ध्यान से विरत हो गए। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर दुखों का हरण करने वाले वे भक्त शंकर, बत्सल शंकर, विष्णु और देवगणों को हर्षित करते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहने लगे। शंकर बोले, हे हरि, हे वेदे, हे इंद्रादि देवताओं, आप सब एक साथ किस लिए आए हैं? मेरे सामने सच सच बताइए। विष्णु बोले, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ, अंतर्यामी आप तथा अखिलेश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपके आज्ञा अनुसार निवेदन कर रहा हूँ। हे मृड, हम सब देवताओं को तारकासुर से महान दुख प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। हे वे शिवा, आपके लिए ही हिमालय की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि आपके द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर की मृत्यु हो सकेगी। यह बात अन्यथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर को इसी प्रकार का वरदान दे रखा है, वह अन्य किसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा। यही कारण है कि सबको पीड़ित कर रहा है वह। इस समय देवर्षि नारद के उपदेश अनुसार वे पार्वती तपस्या कर रही हैं और उनके तेज से चराचर सहित समस्त त्रिलोक व्याप्त हो रहा है। इसीलिए हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने हेतु जाइए और हे स्वामिन, ऐसा करके हम देवताओं का दुख दूर कीजिए, हम लोगों को सुखी कीजिए। हे शंकर देवताओं के मेरे मन में आपका विवाह देखने की महान उत्साह है, अतः आप उसे उचित रूप से कीजिए। हे परात्पर, आपने रति को जो वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है, आप अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी बताते हैं, इस प्रकार कहकर मैंने उन्हें प्रणाम कर तथा अनेक प्रकार के स्तुतों द्वारा उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता और महर्षि सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। तब वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले तथा भक्तों के अधीन रहने वाले शिव जी वे देवताओं के वचन को सुनकर हंस करके शीघ्र कहने लगे। शंकर बोले, हे हरि, हे वेदे, हे देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त यथोचित बातें कहता हूँ, उसे आप आदरपूर्वक सुने। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बीड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग हैं, परंतु उसमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा तकड़ी ये पाशों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पास से बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता। स्त्री संग से महाबंधनकारी विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों को भली भांति छोड़ दे। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं। मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष विषय पुरुषों के साथ वार्ता करने मात्र से क्षण भर ही पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय वासना को सरगरा से आलिप्त इंद्रियासन फल के समान आपात मधुर कहा है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूँगा। तीनों लोगों में मेरी प्रसिद्धि है कि मैं भक्तों के वश में होने से
होने से सभी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करता हूँ। मैंने कामरूप देश को राजा की प्रतिज्ञा सफल की। बहुवंदन में पड़ी हुई राजा सुदक्षिण का प्रण मैंने पूरा किया। मैंने गौतम को कलेश दिया। मैं त्र्यंबकात्मक सबको सुख देने वाला हूँ, जो भक्तों को दुख देने वाले और उन दुष्टों को विशेष रूप से कष्ट और शाप प्रदान करता है। मैं अपनी भक्ति वत्सलता का भाव प्रकट करने के लिए विषपान करता हूँ, विषपान किया था। हे देवताओं, मैंने यत्न से सदैव ही देवताओं के कष्टों को दूर किया है। मैंने भक्तों के लिए बहुत बार अनेक कष्ट उठाया है। मैंने विश्वानर मुनि के गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनके दुख को दूर किया। हे हरि, हे वेदेव, मैं अधिक क्या कहूँ, मैं सत्य कहता हूँ। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, तब मैं शीघ्र ही सब प्रकार से दूर कर देता हूँ। इस समय तारकासुर के द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आ पड़ी, उसे मैं जानता हूँ। उस दुख को भी मैं दूर कर दूंगा, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है, तो भी आप लोगों के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरिजा से विवाह करूँगा। ये देवताओं, अब आप लोग निडर होकर अपने अपने घरों को जाइए। मैं आप लोग का कार्य सिद्धि करूँगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर शंकर मौन धारण करके समाधिस्थ हो गए और विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धामों को लौट गए। जय जय श्री शिव महापुराण 44वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव।